Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 11, Mathematical Economics, Exercise 4.6. Question number 7. Question number 7. If a farmer has 1,000 meters wire with the मेकिंग रेक्टेंगुलर, उससे वो क्या बनाता है? रेक्टेंगुलर enclosure as illustrated in the figure, जिस तरह फिगर में बनाया गया। और find the three rectangular whose bases are, बेस क्या है उसके? एक के 100 है, दूसरा का 250 है, एंड थर्ड वन की 350 है। और क्या हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड द एरिया ऑफ 3 रेक्टेंगुलर। हमें सिर्फ बेस गिवन है और हमें हाइट प्लस हाइट फाइंड करना है इनटू 2 इज इक्वल टू 1000। अब इसका क्या मतलब है? ये एक फार्मूला है। हमारे पास रेक्टेंगुलर होता क्या है? अब टोटल एरिया किस चीज़ के बराबर होगा? इसका कि एक बेस, अब अगर इसको बेस बनाते हैं, बेस ये भी है, बेस ये भी है, हाइट ये भी है, हाइट ये भी है, तो 1 2 हाइट 2 बेसिस। अब इस 2 को मल्टीप्लाई करना, 2 बेसिस एंड 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 बेसिस एंड 2 हाइट इज इक्वल टू 1000। जो टोटल वायर है वो हमारे पास 1000 है। तो इस 1000 के बेस पे, अब ये तो हमारे पास क्या, हम आउटसाइड देख रहे हैं। अब हमारे पास बेस की वैल्यू गिवन है फर्स्ट उसमें, तो बेस की क्या वैल्यू है? 100 प्लस क्योंकि प्लस हाइट इज इक्वल टू 1000। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे क्या होगा? डिवाइड होगा। 1000 डिवाइडेड बाय 2, 2 5 सर, तो हमारे पास 500 आ जाएगा। अब हाइट इज इक्वल टू, ये उस साइड पे चला जाए तो हाइट किस चीज़ के बराबर हो जाएगा? 500 माइनस 100, तो हाइट इज इक्वल टू 400। अब फिर हमारे पास असल जो वो है, जब हाइट एंड लेंथ मालूम हो जाए, देन एरिया इज इक्वल टू, या बेस, उसको बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 400। तो ये कितना बन जाएगा? यूनिट 10, 100,000, 10,000, 40,000 एरिया होगा टोटल। इसी तरह स्क्वायर। अब इसी तरह अगर मैं 250 को फाइंड करता हूँ तो 2 इंटू बेस प्लस हाइट, सिर्फ मैं पहले क्या एरिया को फाइंड कर रहा हूँ। इसी तरह अब बेस हमारे पास क्या है जो सेकंड में गिवन है, इज इक्वल टू 1000। 250 गिवन है तो 250 प्लस हाइट इज इक्वल टू 1000। 2 उस साइड पे चला जाएगा, 250 प्लस हाइट इज इक्वल टू, अब 2 उस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होगा तो ये 500 आएगा। हाइट इज इक्वल टू 500 माइनस 250, तो हाइट किस चीज़ के बराबर? 250। हाइट भी 250 के बराबर है और विड्थ भी। फिर हमारे पास हाइट या बेस मल्टीप्लाई विद हाइट इज इक्वल टू एरिया। हमारे पास एरिया के बराबर क्या है? एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब बेस हमारे पास क्या है? 250 मल्टीप्लाई विद 250, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा कि 250 मल्टीप्लाई विद 250 62,500। अब इसका एरिया आया।
इसी तरह जो पार्ट नंबर इसी में बेस अगर 350 हो, बेस मल्टीप्लाई बेस प्लस जब वायर गिवन है तो 2 डिवाइड हो जाएगा उस साइड पे, प्लस डिवाइड बाय 2 500 के बराबर होगा। अब बेस कितना, अब इसमें दिया गिवन है 350 प्लस h। अब 350 माइनस 500 किस चीज़ के, 500 के बराबर है। अब नेक्स्ट पेज, अब कितना आया, h इज इक्वल टू 500 माइनस 350 विच इज़ इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू 150। अब हमारे पास बेस मल्टीप्लाई विद हाइट इज इक्वल टू एरिया के बराबर है बेस 350 मल्टीप्लाई 150 विच इज़ इक्वल टू कितने, किसके बराबर है, 52,500 के बराबर है। तो ये क्या हमने एरिया फाइंड किए डिफरेंट एरियाज व्हेन एक्स की वैल्यू 100 हो, 250 हो, 350 हो बेस की। और अब ये क्या, ये हमने मालूम किया। सेकंड कि जब हमारे पास, अब अगर इसकी फिगर बनाना चाहते हो फिगर बना सकते हो। हाइट कितनी है, 400, हाइट 400 फर्स्ट की, हाइट 400, बेस कितना, फॉर एग्जांपल 400 400 100 बाकी भी इसी तरह। जब बेस क्या हो 250 हो, ये स्क्वायर है एग्जैक्ट 250 250 250 250 250 250। अब बुक ने इसे माइनस एक्स या प्लस एक्स का वो दिया हुआ है, लेकिन वो ऑन द बेसिस ऑफ, अब क्या 250 प्लस एक्स माइनस एक्स, लेकिन माइनस एक्स, इससे एक्स की वैल्यू अगर कैलकुलेट भी करते हैं तो 0 होती है, तो इट्स मीन कि ये स्क्वायर होगा हमारे पास। अब क्या वो कहता है कि लेंथ हमारे पास क्या है, लेट द बेस लेंथ बी पार्ट। अब बी पार्ट हमारे पास इसी क्वेश्चन का कि बेस क्या, हमें बेस गिवन है, बेस का लेंथ क्या है 250 प्लस एक्स, और जो हाइट है, हाइट की जो वो क्या है 250 माइनस एक्स। तो अब व्हाट चॉइस ऑफ एक्स गिव द मैक्सिमम एरिया। अब एक्स की कौन सी वो मैक्सिमम एरिया देगा, तो हम पहले क्या बेस मल्टीप्लाई हाइट क्या हमारे उसी आंसर एरिया के बराबर है। अब 250 प्लस एक्स एंड 250 माइनस एक्स इज इक्वल टू एरिया। अब 250 मल्टीप्लाई हो जाता है इसके साथ 250 प्लस 250 एक्स, इसके साथ पहले इन दोनों टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, अब दूसरे के साथ माइनस 250, इस 250 को इसके साथ माइनस, तो ये दो कट जाएंगे एंड एक्स माइनस एक्स क्या एक्स स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू एरिया। अब और जितना सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 250 मल्टीप्लाई करते हैं तो 62 500, ये हमारे पास आया इससे
माइनस एक्स दिस। अब हमारे पास ये तो आ गया। अब अगर इस x की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, या ये कि मैक्सिमम एरिया जो इन्होंने पूछा है कि मैक्सिमम एरिया क्या होगा, वो मैक्सिमम एरिया हमारे पास ये है या नहीं है। अब इसको कंफर्म करने के लिए इन्होंने क्या किया कि डेरिवेटिव से हम ऑप्टिमल या मैक्सिमम पॉइंट अचीव करते हैं, या मैक्सिमम जिसको कहा जाता है मैक्सिमम पॉइंट। अब मैक्सिमम पॉइंट अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किस चीज़ का, इस एरिया का। तो एरिया किस चीज़ के बराबर होगा, ये ज़ीरो हो, इसमें कोई भी वेरिएबल है ही नहीं, तो टू माइनस टू एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका लिया, तो हमारे पास -2x इज इक्वल टू फर्स्ट कंडीशन क्या है, इज इक्वल टू फर्स्ट कंडीशन इज इक्वल टू 0 के बराबर किया, तो x क्या, x हमारे पास वैल्यू क्या, ये इधर -2 इधर मल्टीप्लाई और उस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो -2 डिवाइडेड बाय 0 डिवाइडेड बाय -2, तो हमारे पास 0 आएगा। x की वैल्यू क्या आई, 0 आई, ये फर्स्ट कंडीशन से, इट्स मीन कि इसकी वैल्यू 0। सेकंड, अब चेक करते हैं कि ये मैक्सिमा मिनिमा कंडीशन को कंफर्म करती है नहीं। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से ऑफ एरिया किस चीज़ के बराबर था, x इज इक्वल टू -2x के बराबर आया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव -2x के बराबर आया। अब हम इसी को -2x का अगेन डेरिवेटिव लेते हैं, अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो -2 आया विच इज़ लेस देन 0, मीन मैक्सिमा, ये मैक्सिमम एरिया है। तो हमारे पास एरिया इज इक्वल टू 265 माइनस एक्स की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन से, वो क्या 0, तो 0 का स्क्वायर, तो एरिया मैक्सिमम कितनी होगी हमारे पास 500, ये इसका आंसर हो गया।